आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। कार्तिक माह में जितना कि स्नान ध्यान का महत्व होता है उतना ही महत्व जो है कथा कहानियाँ करने का भी होता है। इसलिए मैं आपको 7 वार की कहानी सुना रही हूँ। आज मैं इतवार की कहानी सबसे पहले सुना रही हूँ। इतवार था, एक दादी थी, उनका नेम था कि वह रोज़ गोबर से लीपती, फिर उसके बाद रोटी बनाती, फिर खाती। पड़ोसन की गाय थी, दादी रोज़ गोबर उठा के लाती और बाहर लीपती और फिर उसके बाद खाना बनाती। एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर कर ली, ना दादी को गोबर मिला, ना दादी ने लीपा, ना खाया। रात में सूर्य नारायण आए, क्यों नहीं खाया, मेरा गोबर का नेम है, मैंने ना गोबर से लीपा, ना रोटी बनाई, ना खाई। सूर्य भगवान ने सुबह गाय बांध दी। दादी ने देखा घर के बाहर गाय बंधी है। दादी गई, गोबर ले आई, लीपा और नहाया, रोटी बनाई, खाई। पड़ोसन ने देखा कि दादी घर गाय आ गई। सुबह उठी, एक लड़ी सोने की करती, एक लड़ी गोबर की करती। पड़ोसन जल्दी उठकर सोने की लड़ी ले जाती और दादी को गोबर मिल जाता। बहुत दिन हो गए। सूर्य ने कहा, मैंने दादी को धन दिया, दादी को लेना ना आया। सूर्य भगवान ने आंधी बहर कर दी। दादी ने गाय घर के अंदर बांध ली। गाय ने गोबर करा, एक लड़ी सोने की करी, एक लड़ी गोबर की करी। सोने की लड़ी दादी धर लेती और गोबर की लड़ी से लीपती पोतती और खाना बनाती, खाती, सूर्य नारायण को भोग लगाती। एक पड़ोसन बहुत दुखी हुई। पड़ोसन ने राजा को शिकायत कर दी कि दादी की गाय सोना है गए। राजा ने गऊ मंगवा ली। दादी बड़ी दुखी हुई, फिर न नहाया, न धोया, न खाया, न पिया। सूर्य भगवान ने समझ लिया कि राजा के मन में बेईमानी है, तो गाय ने गोबर ही गोबर कर दिया। बदबू आने लगी, घर महल बसाने लगा। राजा ने पड़ोसन को बुलाया। पड़ोसन बोली, मैं क्या जानूं। दादी को बुलाया। दादी ने कहा, मेरा नेम है, सुबह लीपती हूँ गोबर से, फिर रोटी बनाती खाती हूँ, सूर्य नारायण को भोग लगाती हूँ, तो सूर्य नारायण ने मुझे गाय दी है। राजा ने दादी की गाय वापस कर दी। दादी सुबह उठती, गोबर से लिपटी, धन अपने पास रख लेती और खूब दान पुण्य करती, मंदिर महल बनवाती और कटकारियों को भी दान करती। इस तरह दादी को गोबर का नियम अपना पूर्ण होने लगा। अब मैं आपको सोमवार की कहानी सुना रही हूँ। सोमवार की कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सोमवार को कहानी ज़रूर कहना चाहिए। कैलाश पर्वत से शिव जी घूमने जा रहे थे। पार्वती जी बोली, मैं भी चलूँगी। शिव जी बोले, नहीं, तुम्हें रास्ते में भूख लगती है, प्यास लगती है, मैं दुखी हो जाता हूँ। पार्वती जी ना मानी, हट कर गईं। तो शंकर जी ने उनको अपने साथ ले लिया। वह सेठ के घर गए। सेठ से बोले कि सेठ जी, हमारी खीर बना दो, एक डबलिया में दूध और कटोरी में चावल। सेठ जी बोले, अरे रहने दो, हमारे यहाँ टाइम नहीं है, और आगे कर जाना। शंकर जी आगे चले। बूढ़ा बूढ़ी का भेष था। एक डुकरिया घर पहुंच गए। कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। माई अंदर जाने लगी तो उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास दूध भी है, चावल भी है। उनने एक डबुलिया बुंदेलखंड में छोटे से मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, डबुलिया में दूध था और एक कटोरी, मिट्टी की कटोरी में चावल थे। डोकरी को दे दिए। डोकरी गई, डोकरी ने खीर बनाई। खीर इतनी बनी कि भगोना उबलने लगा। तो उन्होंने कहा किया कि खीर में भोग लगा दिया भगवान का, और भोग लगा के अगर अलग रख दी और जो है कहने लगी, आओ आओ परदेसी आओ, बूढ़ा बूढ़ी खाना खीर खाओ। तो पंडित जी शंकर जी बोले, कहने लगे, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी ऐसे भोग नहीं लगाएंगे, अपने परिवार को बुलाओ। डोकरी ने कहा, मेरा परिवार कोई पास में नहीं है। उन्होंने कहा, आवाज़ लगाओ। डोकरी ने आवाज़ लगाई। लड़का, बहू, नाती, पोता, बिटिया, दामाद सभी आ गए। सब ने खीर खाई। शंकर जी ने भी खीर खा ली, डोकरी ने भी खीर खा ली, और जो है वह भगवाना उबलता ही जा रहा था। उसने कहा, महाराज क्या करें। उन्होंने कहा, मोहल्ले में बांटो, पड़ोस में बांटो, राजा के यहाँ भेजो, सेठ के यहाँ भेजो। डोकरी ने राजा के यहाँ भेजी, सेठ के यहाँ भेजी, पड़ोसियों को भी खिलाई, दूसरे गाँव वालों को भी खिलाई, लेकिन भगवाना तो उबलता ही जा रहा था। वह डोकरी पाँव तले गिरी। कहने लगी, भगवान ऐसा हो नहीं सकता, एक डबुलिया दूध और एक कटोरी, छोटी सी मिट्टी कटोरी चावल, कैसे इतनी खीर बनी।
भगवान ने दर्शन दिए, डोकरी पाँव तले गिरी और उसने कहा जो भी कार्तिक मास में हमारी कहानी सुनेगा उसका भंडार ऐसा ही भरेगा। उस दिन सोमवार था। डोकरी ने शंकर और पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की। सेठ के घर सब बिला गया। सेठ आया, आपने ऐसा क्या किया कि मेरा सब बिला गया? डोकरी के यहाँ आ गया। उसने कहा ना हमने कुछ किया, ना हमने कुछ दिया, जैसी आपकी मनसा थी वैसे ही हुआ। सेठ जी पाँव तले गिरे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ भी तेल तिड़ाली में तेल रहेगा और धन रहेगा। और भगवान वहाँ से चल लिए। जो भी सोमवार की इस कहानी को सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। अब मैं आपको मंगलवार की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार की पत्नी थी। वह रोज़ चूरमा लेकर शंकर जी के मंदिर में जाती थी। एक दिन बहू ने देख लिया। बहू बोली अरे इतना सारा घी तेल आटा गुड़ सब हमारी सास बर्बाद कर रही है। तो उसने कहा कि आज से यह चूरमा नहीं चढ़ेगा। सास को बहुत बुरा लगा। सास ने कहा देखो तो मैं सेठानी होकर मेरे यहाँ इतनी धन संपत्ति है और बहू ने आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूरमा चढ़ाने से मना कर दिया। वो मंगलवार को जाती थी साहूकारनी को बुरा लगा। बहू ने सास को एक कमरे में बंद कर दिया। ना बाहर निकलेगी, ना मंगलवार को चूरमा चढ़ाएगी, ना मेरी इतनी सारी धन संपत्ति जाएगी। उसको बहुत बुरा लगा। साहूकारनी को लेटी रही। बहू ने 3 दिन कुछ नहीं दिया। चौथे दिन हनुमान जी आ गए। लाल लंगोटा हाथ में सोटा लेके आ गए। हनुमान जी मोटा मोटा। सेठानी ने पैर छुए। सेठानी बोली महाराज आ गए। भाई एक थाल भर के चूरमा लाए। तो सेठानी बोली आज तो आप खिला दोगे, फिर हमें कल कौन खिलाएगा? उसने कहा वाह, आपने पूरी ज़िंदगी हमें मंगलवार को चूरमा चढ़ाया और मैं आपको भूखी रख सकता हूँ क्या? और वह जो है हनुमान जी रोज़ आते और जो है सेठानी के लिए चूरमा लाते। 7 दिन हो गए। मंगलवार का दिन आ गया तो बहू ने कहा देखें सासू तो मर गई होगी। दरवाज़ा खोला तो सासू मोटी मोटी हो रही। तो कहने लगी सासू हम तो देते नहीं थे, आपको खाना कौन देता आता था? तो उन्होंने कहा हमारे हनुमान जी आते थे, लाल लंगोटा हाथ में सोटा और जो है हाथ में लोटा और मोटा मोटा लाते रोटा, तो मैं खा लेती। तो बहू को बड़ी वो हुई और बहू सास के पैरों तले गिरी और कहने लगी सासू माँ हम सब आपके ही भाग्य से खा रहे थे, जब से हमने आपको खाना देना बंद किया हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। और यह मंगलवार की कहानी हमें कार्तिक में ज़रूर करना चाहिए मंगलवार के दिन। और हनुमान जी की जय, कार्तिक मास की जय। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब मैं आपको बुधवार की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार था। बुधवार का दिन था। अपनी बहू को लेने जा रहा था। सबने मना किया कि ससुराल बुधवार को ना जाओ, विदा ना करा के ले जाओ। ससुराल वालों ने बहुत रोका, वह नहीं रुका। वह अपनी बहू को लेके आ रहा था। रास्ते में बुधवार आ गए, बुद्ध महाराज आ गए और बहू ने कहा हमें प्यास लगी है। लड़का पानी लेने चला गया। जैसे ही लड़का पानी लेने गया तो बुद्ध महाराज आ गए और बगल में बैठ गए और गाड़ी चलाने लगे। लड़का आया, चिल्लाने लगा मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू। वह कहने लगे मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू। एक स्वरूप था, कुछ समझ ना आया। राजा के दरबार में गए। राजा से एक दोनों कहे मेरी बहू मेरी बहू, लड़का कहे मेरी बहू, बुद्ध कहे मेरी बहू। राजा बहुत समझदार था। उसने कहा ठीक है। उस दिन बुधवार था। उन्होंने एक करवा मंगवाया, करवा रख दिया और कहने लगे जो कोई इस करवा से निकल जाए भाई उसी की बहू। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 बार निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बुद्ध महाराज करवा में घुस गए और घुस के झट से निकल गए। एक बार फिर बुद्ध महाराज घुस गए और फिर से झट से निकल गए। फिर बुद्ध महाराज घुस गए। जैसे ही घुसे तो राजा ने करवा बंद कर दिया और बहू उस लड़के को दे दी। लड़का ने कहा कि भैया कोई बुधवार को अपनी अपनी बहू को विदा करा के नहीं आए,
यह कार्तिक मास में बुधवार की कहानी, जो सुनता सुनाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो बुद्ध महाराज की जय। कार्तिक मास की जय। बृहस्पतिवार की कहानी। एक लड़की थी, वह बृहस्पति भगवान का पूजन करती। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान के केला के नीचे जड़ में पूजन करती। बृहस्पति भगवान आते, एक सोने का कटोरा और 4 लड्डू दे जाते। एक दिन भौजाई ने देख लिया, वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के गई। पड़ोसन से बोली, कहने लगी, हमारे यहाँ कोई आता है और हमारी सास को, हमारी ननंद को सोने का कटोरा और 4 लड्डू दे जाते हैं। उन्होंने कहा पति से कहो। पति से कही, पति ने न सुनी। फिर दौड़ी दौड़ी गई। अरे उनने कहा दाल का चमचा भात में डाल दो, भात का चमचा दाल में डाल दो। उसने ऐसा ही किया। पति खाना खाने बैठा तो उसने दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल दिया। तो पति बोला, तुम पागल हो का? कहीं हम पागल नहीं हैं। तुम पागल हो कहीं? काहे? कहीं देखो तुम्हारी बहन के यहाँ कोई आता है। दोनों गए, देखा कमरा जगर मगर हो रहा था, चारों तरफ सोने के कटोरे भरे पड़े थे। तो जो है क्या कहलाते, पति बोला क्या करें? बोले कुछ नहीं, छोड़े आओ, कोई आता है, नहीं तो अपनी बदनामी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। बहन को लेके चले। बहन कहने लगी, भैया ऐसी जगह छोड़ना जहाँ की विष्णु भगवान का मंदिर और केला का पेड़ हो। उन्होंने कहा ठीक है। मंदिर में पहुंच गए। विष्णु भगवान का मंदिर था, केला का पेड़ था। उसने झट से चना की दाल निकाली और बृहस्पति भगवान की कहानी कहने लगी। बृहस्पति भगवान आए, उनने सोने का कटोरा और 4 लड्डू दिए। भाई ने देखा था, भाई पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। उसने देखा बहन क्या करती है। जैसे ही उसने देखा तो बहन को ले आया। उन्होंने कहा क्यों ले आई? अरे उसने कहा हमारी बहन तो सदा व्रत करती है और बृहस्पति भगवान की पूजा करती है, तुम उसको लांछन लगा रही हो। फिर पड़ोसन के गई तो पड़ोसन ने कहा, जाओ पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज हमारी बहन का उद्यापन है बृहस्पतिवार का। वह पूरे नगर में कहे आई। राजा के यहाँ भी कहे आई कि जो कोई हमारे यहाँ आएगा उसको 1 सोने कटोरा और 4 लड्डू भोग में मिलेंगे। आज बृहस्पतिवार के उद्यापन है। सब आ गए। तो गांव के लोग कोई कोई 2-2 4-4 ले गए। भगवान ने कहा बाँटो। वह बाँटती गई, कमी ना पड़ी। तो जो है क्या कहलाते हैं, भाई और भाभी उसके पैरों में गिरे और माफ़ी मांगने लगे। बृहस्पति भगवान आए। उन्होंने कहा भाई देखो, उसकी शादी की लगन की भी तुम चिंता मत करना, हम करेंगे। राजा के कुंवर ने उसको पसंद कर लिया और उसकी शादी हो गई। जब बहन विदा होके जाने लगी तो कहने लगी, भाभी अभी हम करते थे बृहस्पति भगवान की पूजा, सब धन धान्य से घर भरा हुआ था, अब आप करना। तो भौजी यही करने लगी। तो उसके घर में नाती पोता, धन संपत्ति सब कुछ हो गया। हे बृहस्पति भगवान, जैसी उनकी सुनी ऐसी सबकी सुनना, सबको देना, कोई को कोई चीज़ की कमी ना रहे। हे बृहस्पति भगवान, आपकी जय, आपकी जय। कार्तिक मास की जय, कार्तिक मास की जय। बृहस्पतिवार की कहानी, जो लोग बृहस्पतिवार को कहते हैं, सुनते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहती है। सास बहू थी तो जो है सास शुक्रवार की मूर्ति रख के सिंहासन में रखती थी और शुक्रवार की पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तुम शुक्रवार की पूजा कर लेना। और सास तीर्थ करने चली गई और बहू थी घर में। बहू ने कुछ ध्यान नहीं दिया। बहू ने झाड़ा पोंछा और शुक्र महाराज को झाड़ पोंछकर और घूरे में फेंक आई। उनके घर में सब बिला गया, कुछ भी ना रहा, खाने को कुछ ना बचा। अब जब तीरथ से सास आई तो सास ने आला देखा तो उस आले में उनकी शुक्रवार की मूर्ति नहीं थी। उनने बहू से कहा, बहू वो शुक्रवार की मूर्ति थी कहाँ गई? उनने कहा हमें नहीं मालूम, हमने तो अच्छे से चारों तरफ से झाड़ा पहुँचा और जो है घूरे में फेंके आए। सास को बहुत दुख हुआ। सास रोती रोती गई, पूरा घूरा छान मारा तो एक कोने में उनको बृहस्पति शुक्र भगवान मिल गए। वो शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करती थी। शुक्र महाराज को उठा लाई और आंगन लीपा, आला लीपा और जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होती थी उस स्थान को लीपा पोता और भगवान की स्थापना करी, पूजा करी और क्षमा मांगी कि भगवान बहू है जैसी उससे बनी, उसने आपको पूजा नहीं करी और आपको झाड़ पहुँच के वहाँ फेंक आई, उसे माफ़ कर दो। शुक्रवार भगवान खुश हो गए, घर में लक्ष्मी का वास हो गया, उनके घर में फिर से धन धान हो गया। तो जो भी शुक्रवार के दिन शुक्रवार की कथा कहता है, सुनता है, शुक्रवार महाराज की, शुक्रदेव की पूजा करता है, उनके घर में सुख संपत्ति और समृद्धि सदा बनी रहती है। कभी उनके यहाँ पे लक्ष्मी जाती नहीं है, लक्ष्मी का वास रहता है। कार्तिक मास में शुक्रवार के दिन शुक्रदेव की
कहानी ज़रूर कहना चाहिए। शुक्रदेव की कहानी से घर में धन धान सुख संपत्ति सब कुछ आता है। जो कोई कहता है उसके यहाँ भी और जो सुनता है उसके यहाँ भी। इसलिए हमें शुक्रवार की कहानी ज़रूर कहना चाहिए शुक्रवार के दिन। बोलो शुक्रदेव भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब हम आपको आखिरी कहानी शनिवार की सुना रहे हैं। शनिवार की कहानी तो हमें ज़रूर करना चाहिए। शनि महाराज का प्रकोप नहीं तो घर पे हो जाता है। सुनिए शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? बोले, राजा के लगने जा रहे हैं। तो उनने कहा कि राजा की ना लगो, राजा को लगोगी तो पूरी जनता दुखी हो जाएगी, हमारे लग जाओ। तो उसने कहा, शनि महाराज बोले, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। उन्होंने कहा, 1.25 पहर को हम तुमको लग रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देवता पाठ करने लगे। गंगा के किनारे पाठ करते थे। 4 जो है तरबूज बहते जा रहे थे। उन्होंने 4 तरबूजों को निकाल के सामने रख लिया। सामने रखा तो भी राजा के कुंवर के सिर हो गए, उनमें से खून बहने लगा। अब जो है पत्नी रोटी लेकर आई तो पंडित जी ने कहा, देखो हमें शनि लगे हैं, शनि राजा के यहाँ लगने जा रहे थे। तो हमने कहा, राजा को नहीं लगो, सारी जनता परेशान हो जाएगी, हमें लग जाओ। तो वो हमें लग गए 1.25 पहर के। तुम किसी से मत कहना कि राजा की कुंवर है, तुम बस चुपचाप रहना, 1.25 पहर बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। पत्नी थी, स्त्रियों के पेट में कुछ पचता थोड़ी है। वह गई, उसने एक से कहा कि हमारे पति ने राजा के 4 ही कुंवर मार डाले। उसने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे से कही, चौथे से कही। होते होते राजा के कानों में जो है बात पड़ी कि राजकुमार शिकार खेलने गए हुए थे। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने आदेश दे दिया कि फांसी की सज़ा दे दी जाए ब्राह्मण को। तो फांसी की सज़ा हुई तो लोहे की जंजीर जैसी गड़वाई वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो टूट गई, सोने की गड़वाई वो टूट गई। कही, अब रस्सी मंगाओ, रस्सी में ही टांग दो। जब सब जंजीरें टूट रही हैं तो रस्सी में टांग दो। रस्सी मंगाई गई। जब तक रस्सी आई बाजार से तब तक 1.25 पहर बीत गया। राजकुमार शिकार खेल के वापस घोड़े पे आ गए। तो राजा ने देखा तो राजा चिल्लाते गए, अरे ब्राह्मण को फांसी मत दो, ब्राह्मण निर्दोष है, ब्राह्मण को फांसी मत दो, ब्राह्मण निर्दोष है। वह सही कह रहा था कि मुझे 1.25 पहर के शनि लगे हैं, इसलिए 1.25 पहर गुजर आने दो। पर मैं तो उन सरों को देखकर यह समझा कि मेरे ही बेटे हैं, बेटों के ही सर थे। अब राजा जैसे ही पहुंचा, उसको फांसी देने ही वाला था जल्लाद, तो रस्सी ढीली कर दी गई, ब्राह्मण को छोड़ दिया गया, उसको मुँह मांगा धन संपत्ति दे दी गई। और राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनि महाराज की सब लोग पूजा करो। शनि ऐसा देवता है कि जो अगर किसी को लग जाए तो वह छोड़ता नहीं है, वह न्याय ही करता है। वह राजा को लगने जा रहा था पर ब्राह्मण ने राजा को बचा लिया। अगर 7 साल की लगे तो बहुत ही ज़्यादा, 5 साल की लगे तो और ज़्यादा, 2.5 साल की लगे तो और कठिन, और 1.25 पहर की तो देख ही लिया आपने कि उस ब्राह्मण को फांसी होने वाली थी। इसलिए हमें शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए, उनको जो है हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन तो तेल पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर चढ़ाएं और तेल का ही दीपक जलाएं, तिल चढ़ाएं और शनि महाराज से किए गए अपराधों की क्षमा मांगें। जो शनिवार के दिन इस तरह से शनि महाराज की पूजा करता है, कथा कहता है, उसको शनि कभी नहीं लगते, शनि उस पर प्रसन्न रहते हैं। और कार्तिक मास में शनिवार के दिन हमें शनि की कहानी ज़रूर कहना चाहिए। जो शनि की कहानी कहता है उसको शनि की कृपा सदा बनी रहती है। इसलिए हमें कार्तिक में शनिवार के दिन शनिवार की कहानी कहना चाहिए। और अन्य कहानियाँ हैं जो मैं आपको अगले सप्ताह सुनाऊंगी। आपको कार्तिक नहाने के साथ साथ उनकी कथा कहानियाँ भी कहना चाहिए, उनके भजन कीर्तन भी करना चाहिए, तभी उसका पुण्य प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधा रानी की जय।
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। हे कृष्ण भगवान, हमसे जो इन कहानियों में त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें, आप भी क्षमा करें और कहानियाँ ज़रूर सुनें, मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।